आइए बात कर लेते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे से। रूपक जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं शो में। अभी डेज लो से बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक, यहाँ पर बताइए अब ये रिकवरी कितनी टिकाऊ और कौन से लेवल्स पर खरीदारी के मौके? गुड आफ्टरनून स्वाति जी। तो मुझे लगता है ये जो अभी जो रिकवरी आया ना, तो लो जो बनाया था वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल था प्रीवियस रैली का। तो एक इम्पोर्टेंट लेवल था 25,350 के आसपास से अराउंड, वो वहां पे लो बना के ऊपर आया। अभी वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, क्योंकि ऊपर जो लेवल दिख रहा है वो है 25,600, जहाँ पे 21 ईएमए है कि इस लेवल को पार करना पड़ेगा, उसके बाद ही सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। तो फिलहाल मुझे निफ्टी लगता है रिकवर थोड़ा बहुत और हो सकता है। 180 पॉइंट का रिकवरी हो सकता है आज और मंडे तक। बट 25,600 के नीचे रहेगा तो फुल रिकवरी नहीं होगा। 25,600 के ऊपर सिग्निफिकेंट रिकवरी, और फिलहाल नीचे सपोर्ट हो जाएगा 25,350। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में रिकवरी, स्ट्रॉन्ग रिकवरी आएगा 58,000 के ऊपर, क्योंकि 58,000 पे सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग हुआ है। तो 58,000 के ऊपर बैंक निफ्टी सिग्निफिकेंटली डिसाइसिव ट्रेड करता है, तो उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। बट फिलहाल मुझे लगता है यहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर जा सकता है 58,000 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट देने पर डिसाइसिव रैली। और सपोर्ट कहां पर देख रहे हैं निफ्टी बैंक का रूपक जी? जी, बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा 57,500 पे। ओके, तो आपके लिए निफ्टी में 25,600 से 25,350 का एक इंपॉर्टेंट रेंज है जो आज देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और निफ्टी बैंक पे जैसा रूपक जी बता रहे हैं 58,000 एंड देन लोअर लेवल पे 57,500 का एक सपोर्ट है जो जरूर ध्यान में रखने की जरूरत है। इस बीच देखिए अरविंद के नतीजे आ गए हैं, उस पर एक नजर डाले थे और फिर हमारे एक्सपर्ट से स्टॉक पर राय भी लेंगे। कंसोलिडेटेड मुनाफा कुछ घटकर आया है, 72 करोड़ से घटा है, लगभग 52 करोड़ पर आया है कंसोलिडेटेड मुनाफा। कंसोलिडेटेड आय इनफैक्ट 2128 करोड़ से बढ़कर 2371 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पोस्ट की है कंपनी ने। ये मुनाफा अरविंद का है और कंसोलिडेटेड मुनाफा जो 73 करोड़ से बढ़कर 63 करोड़ से बढ़कर 107 करोड़ पर आया है सालाना आधार पर। अरविंद, इसके नतीजे हम आपको बता रहे हैं आपके सामने। कंसोलिडेटेड आय जो है 2188 करोड़ से बढ़ी है 2371 करोड़ पर आती हुई। अरविंद पर एक नजर डालिएगा रूपक जी, क्या व्यू बन पा रहा है स्टॉक पे आपका? तो रिजल्ट के चलते इसके अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, बट 315 के ऊपर अगर क्लोजिंग दिया तो शॉर्ट टर्म में एक सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है स्टॉक के अंदर। बट जब तक नहीं आ रहा है 315 के ऊपर क्लोजिंग, तब तक थोड़ा बहुत वीकनेस रहेगा स्टॉक के अंदर। तो थोड़ा बहुत वीकनेस देखी जा सकते हैं, हालांकि रिजल्ट के बाद एक थोड़ा स्पाइक जरूर स्टॉक में देखने को मिला है। ये बात हमने की अरविंद की। एक नजर आप, क्योंकि एनबीएफसी स्पेस में अच्छा खासा एक्शन है, एलएनटी फाइनेंस पर जरूर डालिएगा। बहुत अच्छे स्ट्रेंथ के साथ अभी भी स्टॉक में कारोबार चल रहा है। बताइए, अब एलएनटी फाइनेंस लगभग 300 टच करने को तैयार है, आगे क्या व्यू? जी, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका था 2-3 दिन पहले। अभी फिलहाल एक सिग्निफिकेंट रैली दिखाया ऑन द बैक ऑफ गुड वॉल्यूम। तो मुझे लगता है ये जो मोमेंटम जो है पकड़ा है स्टॉक ने, ये मोमेंटम स्टॉक को 350 तक भी लेके जा सकता है। स्टॉक को बाय एंड डिप्स करना चाहिए और 280 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, बाय ऑन डिप्स 280 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। और एक बार टारगेट प्लीज बता दीजिएगा फिर से। टारगेट रहेगा 350। 350 के टारगेट के साथ यहां पर एलएनटी फाइनेंस में आपके लिए खरीदारी की आ रही है। रूपक जी की तरफ से सलाह। आईडीबीआई बैंक, इस पर सवाल राजस्थान से हीरालाल पूछ रहे हैं। आईडीबीआई बैंक लगभग डेज के हाई पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। 100 शेयर हालांकि इन दर्शक के हैं 98 की खरीद पर। आईडीबीआई बैंक पर क्या व्यू बन रहा है आपका? फिलहाल बहुत शानदार रफ्तार स्टॉक में देखी जा सकती है। जी, आईडीबीआई में एक छोटा मोटा रैली आ सकता है जो स्टॉक को 106 तक लेके जा सकता है वापस एक बार। और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 95। जब तक 95 के ऊपर रहेगा तब तक सेंटिमेंट थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो 95 आप कह रहे हैं कि सपोर्ट है, और टारगेट क्या सजेस्ट किया आईडीबीआई पे आपने? 106। 106 के टारगेट और 95 के स्टॉप लॉस के साथ आईडीबीआई बैंक में बने रहे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अभी एनबीएफसी स्पेस की बात हुई रूपक जी, सवाल भी जेएनके से संजय कपूर पूछ रहे हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर 200 शेयर है 122 की खरीद पर। जानना चाहेंगे फिलहाल इस स्टॉक पे इन लेवल से क्या व्यू आपकी तरफ से बन पा रहा है? 122 की इनकी खरीद है तो नुकसान में है। जो स्टॉक को 107 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में मोमेंटम एकदम नहीं है, कंटिन्यूअसली
लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए नीचे आ रहा है, बट 107 की स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। 107 नहीं टूटा तो एक रिकवरी में 116 तक आ सकते हैं ऊपर। तो 116 तक आ सकता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो आपके लिए फिलहाल होल्ड करने की सलाह आ रही है इस स्टॉक पर हमारे आज के एक्सपर्ट रूपक डे की तरफ से। तो यहाँ पर आपको बता दें इस बीच इस वीकेंड आपके लिए बेहद ही खास हम एक पेशकश लेकर आ रहे हैं। इनफैक्ट आपके शहर पुणे हम आ रहे हैं। अगर आप वहां पर रहते हैं तो आप भरोसे की चॉइस हमारे इवेंट में हमारा साथ दे सकते हैं। ये आपके लिए है भरोसे की चॉइस, जी बिजनेस फिर लेकर आ रहा है इस बार पुणे में। तारीख है 9 नवंबर, लेकिन इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। डाउनलोड करें चॉइस का FinX ऐप। SMS के जरिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको टाइप करना है CFX, एक स्पेस दीजिए, नाम लिखें, फिर स्पेस देकर शहर का नाम लिखकर 57575 पर भेज दीजिए। आप स्क्रीन पर दिए हुए या फिर QR कोड को स्कैन करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक छोटा ब्रेक के बाद रूपक जी से जानेंगे उनके फेवरेट स्टॉक्स। बने रहिए हमारे साथ। रूपक जी से कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं इस बाजार में उन्हें पसंद। रूपक जी बताइए कौन से हैं आपके फेवरेट स्टॉक्स। जी, आज का मार्केट में मेटल्स और फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक में बड़ी चमक देखने को मिल रहा है। तो मेरा पहला पिक रहेगा सेल। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ से बाय की सलाह रहेगी अराउंड 141 फॉर टारगेट ऑफ 150। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 137 पे। दूसरा कॉल रहेगा 5 स्टार। इस स्टॉक ने एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा है, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव लग रहा है शॉर्ट टर्म में। हायर एंड पे 700 का टारगेट रहेगा। स्टॉक में बाय की सलाह रहेगी अराउंड 652 और स्टॉप लॉस रहेगा 630 का। तो आपके लिए आ रही दो स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह रूपक जी की तरफ से। सेल में खरीदारी करें, टारगेट 150 का, स्टॉप लॉस बनेगा 137 का। 5 स्टार बिजनेस पे खरीदारी की सलाह, 700 के टारगेट और 630 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह। रूपक जी के दो पसंदीदा स्टॉक्स इस बाजार में आ रहे हैं। तो बाजार में लगातार रिकवरी बरकरार है। यहां से अब आगे बाजार की चाल कैसी रहेगी और कौन से स्टॉक्स में आप मुनाफा कमा सकते हैं, इस पर बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस। रूपक जी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ।